Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series and इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं if let syntax. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था match syntax and हमने enums के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था and now let's cover the if let syntax which is very easy, very small topic and quickly let's complete this topic as well. सो यहाँ पर आई हैव दिस कंसाइज कंट्रोल फ्लो विद इफ लेट सिंटैक्स. इफ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. इफ लेट सिंटैक्स लेट्स यू कंबाइन इफ एंड लेट इनटू लेस वर्बोज वे टू हैंडल वैल्यूज दैट मैच वन पैटर्न्स व्हाइल इग्नोरिंग द रेस्ट. देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे कुछ इग्नोर कर रहे थे तो इसकी जगह वी कैन इवन यूज इफ लेट सिंटैक्स. सो एग्जाम्पल्स को लेते हैं. एग्जाम्पल से चीज़ों को समझना इज़ वेरी ईजी. लेट से आपके पास कुछ ऐसा कोड है जिसके अंदर आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है एंड इट्स अ सम वैल्यू विच इज़ 3u8. 3u8 मतलब इसको अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं. 3 वैल्यू एज अ u8. गॉट इट. सो 3 नंबर एज अ u8. अब आप क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर. भाई अगर तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ऑप्शनल है ना, बिकॉज ये अगर तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है द मैक्सिमम कन्फिगर टू मैक्स. अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो कुछ मत कर. द प्रॉब्लम हियर इज आई नो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो सम होगा या फिर नन होगा, है ना. तो हमने दोनों को हैंडल कर लिया बट यू कैन क्लियरली सी दैट नन में ना मेरे को कुछ करना ही नहीं है. लेकिन फिर भी मेरे को ये लिखना पड़ रहा है. क्यों नहीं लिखूंगा तो मैच बोलेगा भाई तुम नन नहीं हैंडल कर रहे. तो इस चीज़ के लिए हम ना इफ लेट सिंटैक्स का यूज़ करते हैं. इफ़ द वैल्यू इज सम वी प्रिंट आउट द सम वैल्यू. बट अगर वो नन है हमें कुछ नहीं करना, बट हमें ये फालतू की लाइन ऐड करनी पड़ रही है. तो वॉट वी कैन डू इज़ हम कह सकते हैं दैट इसकी जगह, है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ सो दैट यू हैव इट हेयर. ओके, आई कैन से इफ लेट सम को ना एक्सट्रैक्ट आउट करो एंड कुछ वेरिएबल दे दो कन्फिग और नंबर नम दे दो. ठीक है, नम. जैसे हम यहाँ पे क्या दे रहे थे, मैक्स दे रहे थे ना, मैक्स ले लेते हैं. इफ लेट सम इक्वल्स टू कर दो इसको कॉन्फिग मैक्स के. अब ये पता क्या करेगा, एंड यहाँ पर इस स्टेटमेंट को जस्ट प्रिंट कर लो. ठीक है, अब ये सिंटैक्स क्या करेगा, ये बोलेगा भाई कॉन्फिग मैक्स का अगर वेरिएंट सम है जिस और जो भी उसकी वैल्यू वो यहाँ पे दे देगा तो ये लाइन चलेगा, एल्स ये चलेगा ही नहीं कभी. आप यहाँ पे एल्स कर सकते हो. अगर आप नन को हैंडल करना चाहते हो आप यहाँ पे एल्स को कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर कर रहे हो. बट मुझे नहीं करना, मुझे एल्स को हैंडल ही नहीं करना. सो दिस विल ऑल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट. तो इफ लेट भाई अगर उसका वेरिएंट सम है और बिकॉज अगर उसका वेरिएंट सम है वो कुछ डेटा भी रिटर्न करेगा, तो मैक्स डेटा ले लिया एंड कुछ काम कर लिया. एंड अगर मान लो वो नन है, अगर वो नन है, अभी नन के केस में काम करेगा, अब मैक्स नहीं होगा तो इट इज़ लाइक दी देयर इज़ नो कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज़ नो कॉन्फ़िगरेशन, समथिंग लाइक दिस, राइट. सो नाउ यू कैन सी ये कभी रन ही नहीं हुआ. लेकिन अगर हम इसका वैल्यू नन कर देते हैं, सो इफ़ आई सेट इट टू अ नन वेरिएंट ऑफ द ऑप्शन, हाँ इसका टाइप देना पड़ेगा दैट इट्स अ नन वैल्यू. हाँ तो इसका टाइप हमें देना पड़ेगा दैट ये एक ऑप्शन है ऑफ टाइप लेट्स से u8. ठीक है, इसमें एक वैल्यू आ सकती है u8 की बट अभी फिलहाल ये नन है. तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा यू कैन सी दैट देयर इज़ नो, दिस इज़ नॉट कन्फिगर्ड. ओके, so there is no configuration लिखना चाहिए था. तो this way. Okay, so this is how you can use the if let syntax. So syntax if let takes the pattern and expression separated by the equal sign. तो यहाँ पे equal sign से these are separated and it works the same way as match where the expressions is given. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना हमें सारे patterns को match करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर हमने बोला कि अगर उसका सम वेरिएंट है तो भाई उसमें वैल्यू आ जाएगी जो भी हमें बाइंड करनी है. वी कैन देन यूज़ द बॉडी ऑफ द इफलेट जस्ट लाइक वी यूज इन द इफ सिंटैक्स. तो इसमें बस बेसिकली क्या, यूजिंग इफलेट मीन्स लेस टाइपिंग, मतलब कि इसमें ना हमें लेस इंडेंटेशन, लेस बॉयलर प्लेट एंड हाउ एवर यू लूज द एग्जॉस्टिव चेक ऑफ मैच. तो अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ एक वैल्यू यूज़ करना है तो आप इफलेट सिंटैक्स का यूज़ कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स यू कैन थिंक ऑफ इफलेट सिंटैक्स as a syntax sugar for a match that runs a code when a value is present and ignores all. मैच एग्जॉस्टिव होता है, इफलेट नहीं होता है. ठीक है, सो अगर आपको ये वाली एग्जांपल याद है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई देखो अगर कॉइन क्वार्टर है तो स्टेट वाला ले लो और कॉइन को प्रिंट कर दो. ऑल अदर केसेस के लिए काउंट में +1 कर दो. अगर मैच में करते हैं तो मैच में कॉइन कॉइन क्वार्टर स्टेट प्रिंटलन, बाकी सारे केसेस के लिए काउंट +1. लेकिन इफलेट में ऐसे कर सकते हैं. तो दिस इज द इफलेट सिंटैक्स. सो वी हैव नाउ कवर्ड हाउ टू यूज enums to create custom types that can be one of the set of the enumerated values. We have shown how the standard library of option t can help you use these types to type system to prevent errors. When enum values have data inside you can use match and iflet to extract the values. ठीक है, so your Rust programs can now express concepts in your domain using structs and enums. Creating custom types to use in your API ensures type safety. The compiler will make certain your functions
मेक सर्टन योर फंक्शंस ओनली गेट वैल्यू ऑफ द टाइप एक्सपेक्ट्स। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करने के बाद नाउ यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन रस्ट। ठीक है, हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए एंड नाउ यू आर रेडी टू लाइक मेक अ प्रोग्राम। आपको रस्ट के सारे बेसिक फीचर्स के बारे में मालूम हो चुका है। ठीक है, एंड मजाक मजाक में देखो हमने 6 चैप्टर्स कवर कर लिए, सो यू कैन सी वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन रस्ट। सो नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन क्रेट्स। तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से हट के हम क्रेट्स को पढ़ेंगे एंड कार्गो को पढ़ेंगे, दैट कार्गो कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्रेट्स क्या होते हैं, पैकेजेस, मॉड्यूल्स। तो थोड़ा सा वो चैप्टर आपको, अगर आपको वो चैप्टर समझना है तो यू नीड अ डीप अंडरस्टैंडिंग टिल हियर। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले कि आप नेक्स्ट वीडियो पे जंप करें, मेक श्योर यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। रस्ट बुक को आप भी पढ़ो, ठीक है, एंड आप इंटरनेट पे और एग्जांपल्स देखो, खुद कोड करो। जब तक आप खुद कोड नहीं करोगे चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब तक आप मुझे देख रहे हो कोड करते हुए, आपको लगेगा चीज़ें बहुत आसान है, मुझे ये कोड करने की जरूरत नहीं है, बट जब आप उसको कोड करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड इट। ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अलॉन्ग विद दिस वीडियो। एंड कैसा जा रहा है आपका प्रोग्रेस, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।